नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी कांड का मामला, आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी। घटना के 6 दिन के बाद क्राइम ब्रांच में हुई पेशी। आशीष मिश्रा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान मंत्री अजय मिश्रा के समर्थकों से शांति की अपील की। सिद्धू ने जूस पीकर खत्म किया धरना। आशीष के सरेंडर करने के बाद धरना हुआ खत्म। श्री राम की पुण्यतिथि पर बीएसपी का चुनावी शंखनाद। राजधानी में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। स्मारक स्थल पर रैली को मायावती ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा की ओर से कांशीराम स्मारक स्थल पर पहली बड़ी रैली, जिसमें समाज के हर वर्ग से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी जिलों से दो दो बसों में कार्यकर्ताओं को लाने को कहा गया है। लखनऊ के आसपास के जिलों में बसों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है। महारैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, जनता बीएसपी शासन को याद कर रही। विरोधियों पार्टी के हथकंडों से सावधान रहें। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि 2007 में बीएसपी की बहुमत की सरकार थी। हमने यूपी को बेहतरीन कानून व्यवस्था दी थी। मायावती ने कहा, बीजेपी को अपना वोट देकर वोट खराब ना करें। आगामी चुनावों में पूरी ताकत से उतरना है। वही कहा, हम सर्व समाज के हितों को ध्यान रखा। मायावती ने कहा, राज्यों के चुनाव होने वाले, हम चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखेंगे जिसमें सभी एजेंसियों के सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेंगे। चुनाव होने तक चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि सर्वे के बहकावे से कार्यकर्ता दूर रहें, चुनावी सर्वे से दूर रहें। सर्वे गलत होंगे। साथ ही कहा कि बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर मायावती ने कहा, बीजेपी के राज में किसान परेशान है। देश भर का किसान गुस्से में है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में आक्रोश है। महारैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, बीजेपी राज में गरीबों की हालत खराब है। साथ ही कहा, कोरोना काल में गरीब परेशान हुए। आम आदमी पार्टी पर मायावती का बड़ा हमला। कहा, यूपी चुनाव में आपको सबक सिखाना है। साथ ही कहा, केजरीवाल ने फ्री के वादे पर ध्यान ना दें। बीजेपी आज से करेगी पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत। 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे पन्ना प्रमुख। बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का लखनऊ दौरा। योजना भवन में शिक्षा विभाग की बैठक में लेंगे हिस्सा। शाम को चुनावी रणनीति को लेकर होगा मंथन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूपी में टायर से कुचला जा रहा है कानून। सरकार कर रही भेदभाव। यूपी में जंगल राज जनता सब देख रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यूपी में बीजेपी का सफाया होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में प्रतिज्ञा और शंखनाद रैली करेंगी। प्रियंका गांधी कल यानी 10 अक्टूबर को वाराणसी आ रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री ने राजेश तिवारी ने भी कमान संभाली है। दूसरी तरफ पूर्व विधायक अजय राय और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। राजेश तिवारी ने तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह आज यहां महंगाई से त्रस्त होकर मात्र शक्ति इकट्ठा हुई, आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत पूर्व मंत्री विधायक अजय राय, कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं। भक्त मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन।
शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के दर्शन विधान है। वाराणसी में नवरात्र के दर्शन के क्रम में भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ दिखी है। नवरात्र के मौके पर माता का आकर्षक श्रृंगार देखा गया। माता चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताएं तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है। नाद के साथ शांति का संदेश देने वाली माता ही चंद्रघंटा है। कानपुर में प्राचीन पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर बना अखाड़ा। पनकी मंदिर में महंत के ऊपर जानलेवा हमला। मंदिर में हुए हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मंदिर की गद्दी के चलते आए दिन होता है झगड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की दबंगई। स्थानीय पुलिस नहीं करती कोई कार्रवाई। शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने वाराणसी के दौरे के दौरान तीसरा पड़ाव रामेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन कर महादेव का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन करने के बाद सेवापुरी विकासखंड आदर्श ब्लॉक के आधा दर्जन विद्यालय पर तूफानी दौरा कर निरीक्षण किया। एटा में मंदिर की छत पर सो रहे साधु की गला रेतकर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। रामपुर में गन्ने के खेत में मिली लाश। वहीं मृतक के पास मिला कीटनाशक रैपर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर के जिला अस्पताल में हुई लापरवाही। ड्यूटी रूम से गायब रहते हैं डॉक्टर। गर्भवती महिलाओं के तीमारदार हुए परेशान। पीलीभीत में पुलिस ने जमकर काटा बवाल। सिपाही ने की डीसीएम चालक की पिटाई। किराया मांगने को लेकर हुई थी कहासुनी। बुलंदशहर में जबरन चिकन मीट शॉप बंद कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दुकान में घुसकर हिंदू संगठन के लोग जबरन बंद कराते नजर आ रहे हैं चिकन मीट की दुकान। वीडियो में फटाफट बंद करो दुकान और खुलनी नहीं चाहिए धमकी देते नजर आ रहे हिंदू संगठन के लोग। वीडियो में दुकान का शटर भी खुद ही गिराते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के वरुण हॉस्पिटल में पीड़ित ने स्टाफ को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दिखाया तो हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा हमारे यहां प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, ना ही आयुष्मान कार्ड वैध है। बूढ़ा में चलती ट्रेन में चढ़ने से हुआ हादसा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरी महिला। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ललितेश ने बचाई जान। आगरा में आरएलडी की यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पहुंचे। उपेंद्र तिवारी लोहिया कला भवन में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी में शामिल हुए और सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बुलंदशहर पुलिस के हाथे 2 नटवरलाल चढ़े हैं। पकड़े गए नटवरलाल नकली नोट और फर्जी चेक बनाकर ठगी करते थे। वहीं इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, नकली नोट और चेक बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। महोबा में कश्मीर में आतंक के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला है। हिंदुओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीएम मोदी से कठोर कदम उठाने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों ने बिजनौर नगर पालिका में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए नगर पालिका ईओ और चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ईओ के द्वारा उनके 3 सफाई कर्मचारी से अभद्रता करते हुए जबरन हटा दिया। सफाई कर्मचारी का आरोप है कि नगर पालिका कार्यालय में पटल पर जो बाबू काम कर रहे हैं वो नियम अनुसार पद पर नहीं है।
उत्तराखंड के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत हल्द्वानी में दौरे का आज दूसरा दिन। संघ कार्य की गति और कार्य विस्तार पर करेंगे बैठक। कांग्रेस का यूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान, 2 दिनों तक प्रशिक्षण वर्कशॉप का होगा आयोजन। पार्टी के मूल सिद्धांतों की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अफसोस दिवस मनाया। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे मौन बैठकर उपवास रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। मौन उपवास में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मौन व्रत महात्मा गांधी को समर्पित और सत्ताधारियों की सद्बुद्धि के लिए रखा गया है। हरीश रावत ने कहा कि ये उन किसानों को समर्पित है जो दिल्ली में 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी खेती और परिवार खतरे की जद में। हरीश रावत ने कहा कि मोदी का दौरा राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उनका दौरा निराशाजनक रहा है। देहरादून में उत्तराखंड के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में उत्तराखंड के लिए यह आधुनिक परिवर्तन की दिशा में काम करेगा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसका उद्घाटन किया। एम्परसेंड ग्रुप के सहयोग से उत्तराखंड सरकार ने इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड की पहली स्मार्ट आंगनबाड़ी शुरुआत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह बड़ी शुरुआत है। हरिद्वार से सटे हरिपुर कला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में दर्जनों ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण के बीमार होने की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। कुट्टू काटा खाने से इन ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई है। हरिद्वार के अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगभग 25 से लोग भर्ती हैं। जिला चिकित्सालय पौड़ी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गया, जिसका जिलाधिकारी पौड़ी ने रिबन काटकर शुभारंभ भी कर दिया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही थी। इसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए थे। 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो चुका है, जिसका उन्होंने शुभारंभ किया। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में बूचड़ खानी में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित घोड़ा स्टैंड पर कब्जा किए जाने को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुशील अग्रवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका प्रशासन अपने निजी स्वार्थ के लिए घोड़ा स्टैंड पर कब्जा कराकर आंगनबाड़ी खोलने की योजना बना रहा है, जबकि घोड़ा स्टैंड के ऊपर वाला तल को षड्यंत्र के तहत कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि अंग्रेजों के समय से स्थापित घोड़ा स्टैंड से ग्रामीण अपने घोड़े खच्चरों को गांव लाते और ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए घोड़ा स्टैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वरिष्ठ नेता मदन सिंह महर ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। काशपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये लगभग तय हो गया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मदन महर चंपावत सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। 2022 का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे मदन सिंह महर। वहीं इस दौरान चंपावत के ही बीएसपी के जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र उप्रेती और संजय गडकोटी को भी आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। डीजल के दाम 35 पैसे तो पेट्रोल के दाम 30 पैसे। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपये 47 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 83 पैसे और डीजल की कीमत 100 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर।
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 52 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 58 पैसे हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,858 नए मामले सामने हैं। 23,062 रिकवरी हुई है। 247 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,620 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 59 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस मिले हैं। एक दिन में 23 मरीज रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अब भी 399 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 8 मरीज रिकवर। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हो गया है। देर रात 12 बजे के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रभावित रहा है। सर्विस डाउन होने की वजह से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम नमाजियों से भरी एक मस्जिद में शुक्रवार को हुए विस्फोट में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं। दर्जनों लोग घायल हो गए। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर मिले ड्रग्स और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अन्य की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी धड़ाधड़ छापेमारी कर रही है। टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 15 के घर में शुरू से ही विवाद देखने को मिल रहा है। इस बीच बिग बॉस ने सीजन के पहले कैप्टन के चुनाव के लिए घर वालों को कप्तानी का टास्क दिया। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के एपिसोड में अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा हिस्सा बने और कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए जीते 25 लाख रुपए। इंडियाज बेस्ट डांसर की हुई धमाकेदार लॉन्चिंग। मलाइका और गीता सिंह टेरेस ने दिखाया लटके झटके। शो का प्रीमियर 16 अक्टूबर को होगा रिलीज और ये हर शनिवार और रविवार को रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। मैंने प्यार की एक्ट्रेस भाग्यश्री बनी सीता। दरअसल अयोध्या के लक्ष्मण किला परिसर में नवरात्र के मौके पर आयोजित रामलीला का हिस्सा भाग्यश्री भी बनी। एयर इंडिया की घर वापसी पर सरकार ने लगाई मोहर। अब रतन टाटा संभालेंगे कमान। 67 साल के बाद एक बार फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के हाथ में। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई। त्योहारी सीजन के सेल शुरू होती फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन और फैशन श्रेणियों में अपनी बढ़त बना रखने के लिए तैयार है और जबकि अमेजन अक्टूबर दिसंबर के समय में प्राइम सदस्यों पर निर्भर करेगा। सरकार ने कहा कि कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का असर होने लगा। इससे घरेलू बाजार में सरसों के तेल को छोड़कर बाकी खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आई है।